वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लूट्स स्कूल। आज हम क्लास 12th बायो में पढ़ेंगे एंजाइम कैसे काम करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो कैसे बनता है और कैसे काम होता है। ठीक है, एंजाइम के काम करने का तरीका डिपेंड करता है एंजाइम के नेचर पे, और जो सबस्ट्रेट इससे बिंड होगा उस पे डिपेंड करता है एंजाइम के काम करने का तरीका। कैसे काम करेगा एंजाइम? एक तो पहले बनाना होगा एंजाइम को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले तो एंजाइम को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। उसके बाद जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इस किसी भी रिएक्शन के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम के एक्शन के लिए क्या करना होगा? जितना कम हो सके उतना कम करना होगा इस एक्टिवेशन एनर्जी को। ये हो कैसे पाता है, ये दो स्टेप में हम समझेंगे। एक तो पहले होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट का दोनों मिलते हैं साथ में, उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दो चीज़ों से एंजाइम के एक्टिविटी को हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। वो अनस्टेबल कंपाउंड क्या कहलाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको कैपिटल ई, कैपिटल एस और कैपिटल सी से भी लिखते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन खत्म होता है तो एंड प्रोडक्ट बनाता है, और एंजाइम क्या होता है वो फिर फ्री हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने के लिए। हम लोगों को ये पता है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम जो है वो है बायोकैटलिस्ट। क्या है? बायोकैटलिस्ट। और अगर हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़े तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और एंड में बिल्कुल अनयूज्ड रह जाता है और बिल्कुल फ्री रह जाता है, ज्यों का त्यों रिएक्शन के एंड में ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये एंजाइम है, ये डायग्राम में आप देखिए ये एंजाइम है। इसमें ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस में मैंने आप लोगों को बताया था, सबस्ट्रेट जो होता है वो हर एंजाइम का स्पेसिफिक होता है। ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे जुड़ेगा, जुड़ते ही क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद क्या होगा? जब रिएक्शन हो जाएगा तो देखिए ये सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा था, लेकिन एंड प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? ये है, ये रहा एंजाइम। एक एग्जांपल देके मैं समझाऊं तो क्या होगा? पेप्सिन एंजाइम जब प्रोटीन पे काम करता है तो क्या बनाता है? पेप्टोन्स बनाता है। तो पेप्टोन का स्ट्रक्चर जो होगा वो प्रोटीन से अलग होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है? पेप्टाइड चेन से बने हुए हैं, तो प्रोटीन को ये फर्दर पेप्टाइड चेन्स में तोड़ देता है। ठीक है, तो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर मिलेगा हमें एंड प्रोडक्ट का। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वही दिया हुआ है कि एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, वहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, फिर जाके अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन होने के बाद एंड प्रोडक्ट बनता है, और एंजाइम क्या होता है? एट द एंड ऑफ रिएक्शन फ्री हो जाता है, जो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के फिर रिएक्शन करेगा। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसके लिए हमें यहाँ पे दो थ्योरीज दी गई है जो बहुत ही एक्सेप्टेड थ्योरीज है। पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है, ये दिया गया था, अमिल फिशर ने इसे दिया था 1984 में। इस थ्योरी के हिसाब से हर एक ताले की अपनी चाबी होती है, वैसे ही हर एक एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो कि उसी एंजाइम से बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉक एंड की हाइपोथेसिस कि हर एंजाइम के लिए एक स्पेशल सबस्ट्रेट होता है, वो उसी के साथ जाके बिंड होगा और फिर एंड प्रोडक्ट बनेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और एंजाइम फिर से फ्री हो जाएंगे। दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस नहीं, थ्योरी। ये दिया गया था कोशलैंड के ने से दिया था 1966 में। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है। इसका मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। जैसे ही सबस्ट्रेट उसके पास आता है, एंजाइम के पास, एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होता है? अपने आप को चेंज कर लेता है। किसके हिसाब से? सबस्ट्रेट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है,
और फिर क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने दो थ्योरी देखी, इसमें पहले थ्योरी में क्या देखा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम का नहीं, एंजाइम के एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम के एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, वो चेंजेबल नहीं है, नॉट चेंजेबल यानी अनचेंजेबल है, ठीक है। और दूसरे थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा कि एंजाइम के एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंजेबल है, वो सबस्ट्रेट के हिसाब से क्या करता है, खुद को चेंज कर लेता है। ये क्या है, चेंजेबल है। ये दोनों मेन डिफरेंस है लॉकेन की थ्योरी में और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में। अब हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है। तो एंजाइम के पास एक स्पेशल फीचर होता है कि वो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब रिएक्शन करने जाएगा सबस्ट्रेट के साथ, तो वो उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करता है, कम कर देता है, जिससे कि फटाफट से रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये एंजाइम नाम की कैटलिस्ट की स्पेशलिटी है। अब हम लोग जानेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। इसमें भी जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यूपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है और जनरल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ऐसे ही डुक्लेस ने बताया कि जो भी एंजाइम है उसमें जिस सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहा है उसमें एज सफिक्स लगा के उस एंजाइम का नाम बना दो। जैसे कि अगर वो सुक्रोज पे काम कर रहा है तो उसका नाम रख दो सुक्रोज, माल्टोज पे काम कर रहा है तो उसका नाम रख दो माल्टेज, लिपिड्स पे काम कर रहा है तो उसका नाम रख दो लाइपेज। ऐसे ही एज सफिक्स लगा के हम लोग सिंपल सिस्टम में एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर किया करते हैं। दूसरा सिस्टम है जिस टाइप का केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट कर रहा है, मान लीजिए हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, वाटर को तोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अलग कर रहा है, तो जो रिएक्शन हो रहा है उसके हिसाब से एज सफिक्स इसमें भी लगाया जाता है। इसमें भी रिएक्शन नेम प्लस एज सफिक्स, दूसरे वाले में रिएक्शन नेम प्लस एज सफिक्स होता है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट और प्लस जिस टाइप का जो रिएक्शन का नेचर है दोनों को मिला के हम लोग एंजाइम का नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज, जो एल ग्लूटामिक एज से सबस्ट्रेट पे काम करता है और रिएक्शन क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। इससे काम तो नहीं चलेगा, इसीलिए इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1955 में एक स्टैंडर्ड सिस्टम और सिस्टमेटिक सिस्टम किसका दिया, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स का दिया। इसमें एंजाइम्स का नाम ऐसे देने का कोशिश किया गया कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंजाइम के नाम से सबस्ट्रेट के बारे में, रिएक्शन के बारे में, सब कुछ के बारे में मिल सके, उतना ज़्यादा हम लोग एंजाइम्स के नेम को एलेबोरेट कर सके। जैसे यूरिकेस का नाम डाल दिया गया यूरेट ऑक्सीजन O2 ऑक्सीडो रिडक्टेज। लेकिन क्योंकि ये नेम्स बहुत बड़े और डिफ़िकल्ट है, इसीलिए सिंपल नेम्स भी हम लोग यूज़ करते हैं और उनको रिकमेंडेड नेम्स मानते हैं। अब आ जाते हैं एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन पे। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUC, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया। और कैसे डिवाइड किया, हर क्लास को एक स्पेशल एंजाइम कोड नंबर देके डिवाइड किया। अब ये एंजाइम्स, ये जो ग्रुप्स है, क्लासेस है, ये क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। हमारा दूसरा ग्रुप है ट्रांसफरेज। हमारा दूसरा ग्रुप जो है एंजाइम का वो है क्या, ट्रांसफरेज। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं सारे सबस्ट्रेट में, सारे केमिकल कंपाउंड्स में, उनको
एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है, जैसे कि ट्रांसएमिन, ट्रांसफॉस्फेटेज, ठीक है। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन और रिमूवल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ईस्टरेज, कार्बोहाइड्रेज, अमाइलेज, न्यूक्लियेज, ठीक है। लाइज में क्या होता है, लाइज जैसा नाम से ही लग रहा है कि लाइसिस करेगा, लाइज नाम से क्या लग रहा है कि ये लाइसिस करेगा, लाइज नाम से ही क्या लग रहा है कि ये लाइसिस करेगा, लाइसिस मतलब ब्रेक करेगा। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, बिना हाइड्रोलिसिस के स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे एल्डोलेज, एल्डोलेज क्या करेगा, एल्डिहाइडिक बॉन्ड को, जो कि CHO बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज नाम से क्या समझ में आ रहा है, आइसोमर्स समझ में आ रहा है। आइसोमरेज नाम से क्या समझ आ रहा है, आइसोमर्स। और आइसोमर्स तो आप लोग को पता ही है क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को चेंज कर देते हैं, डी फॉर्म को एल फॉर्म में कर देते हैं चेंज, और एल फॉर्म को डी फॉर्म में, डेक्स्ट्रो फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लास्ट हमारा है लाइगेज। लाइगेज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लाइसिस का उल्टा है लाइगेज, मींस ऐड करना। जब दो कंपाउंड्स को साथ में जोड़ता है जो एंजाइम, ठीक है, उसको लाइगेज कहते हैं। जैसे कि पाइरूवेट, कार्बो, ये CA है, कार्बोक्साइलेज, साइट्रेट, सिंथेटेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लें, वहां पे आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।